मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूं आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूं अग्निपथ योजना के बारे में। जी हाँ, आज बात करेंगे अग्निवीरों के लिए। जैसे कि आप सबको ही पता है कि अग्निपथ योजना का बहुत ज्यादा विरोध चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद ही युवाओं को, अग्निवीरों को जो है आगे भेज दिया जाता है बमबारी वाले इलाके में, रेड जोन वाले इलाके में। और वो इतने ज्यादा कह लो कि ट्रेंड नहीं होते हैं कि वो वहां उस सिचुएशन में सरवाइव कर सके। तो अग्निपथ योजना के अंदर बहुत कम जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, और इससे बोला जाता है कि जो हमारा आर्मी है, हमारी इंडियन आर्मी है, वो वीक होती जाएगी। क्योंकि जब आप सोचिए, जब हमारा जो सैनिक है उसे तरह से ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो इनको जो है अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिलती है। पहले जो सैनिकों को थी एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको पूरा तैयार किया जाता था, तब वो देश की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से जो है तैयार होते थे। ना सैनिक पहले देश के लिए शहीद होने से पीछे हटते थे, ना ही अब हटते हैं। अग्निवीरों में भी देश के लिए शहीद हो जाने से कोई नहीं डरता है, वो मौत से नहीं डरते हैं। लेकिन यहाँ पर बात है उनके हक की और उनकी सुरक्षा की भी। उनकी सुरक्षा से ज्यादा यहाँ पर बात है देश की सुरक्षा की। जब आप कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो इतने काबिल नहीं हो जाते, वो पूरी तरह से ट्रेन नहीं होते हैं कि वो वहां पर एक डेंजर जोन में लड़ेंगे या फिर वो टेररिस्ट वाले एरिया में खड़े हो सके, वहां ड्यूटी दे सके। वो इतने ज्यादा काबिल, इतने ज्यादा सफिशिएंट, इतने ज्यादा ट्रेंड नहीं होते हैं। तो इससे जो हमारी इंडियन आर्मी है वो भी कमजोर हो जाएगी कहीं ना कहीं। और इसके अंदर अगर आप एक चीज देखें तो इससे जो खतरा है वो हमारे देश में बढ़ सकता है, क्योंकि उस 4 सालों में आपको पता है कि जो वो युवा है, जो अग्निवीर है, वो हर चीज देखेगा। वो बमबारी देखेगा, वो आतंकवादियों से मुठभेड़ देखेगा, वो हर चीज देखेगा, हर चीज को एनालाइज करेगा। उसके बाद उसे बमबारी, गोली, वॉयलेंस, इन सब के बारे में पता चलेगा। उन 4 साल के बाद, जब पीरियड में जब वो सारी चीजें देखेगा, समझेगा, उसे जब समझ आएगी चीजें, और 4 साल बाद उसे निकाल दिया जाएगा। तो अब वो 4 साल बाद जो वो निकाल दिए जाते हैं, अब क्या करेंगे वो? तो है तो वो अभी भी युवा ही। अब उनको 12 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन वो 12 लाख रुपए की बात नहीं है ना। यहाँ पर बात है कि वो ये सोच के आए थे कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे, अपनी भारत माता की रक्षा करेंगे और उनके लिए शहीद तक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, उन्हें 4 साल बाद निकाल दिया जाता है आर्मी से। तो ये बहुत ज्यादा जो है युवाओं के साथ गलत है। इसके साथ एक और चीज जो गलत हो रही है, अग्निपथ स्कीम जब इंट्रोड्यूस हुई थी उससे पहले की जो भर्ती थी उनको भी रद्द कर दिया गया था, उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया था। उसके लिए भी अभी इतने ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो युवा है वो दिल्ली में इतनी ज्यादा संख्या के अंदर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनसे तो मैं यही कहती हूँ हर वीडियो में कि प्लीज आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन पीसफुली प्रोटेस्ट करिए। किसी भी संगठन या फिर किसी के भी बातों में आके, किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी की भी बातों में आपको आके वॉयलेंस क्रिएट नहीं करना। आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको वैसे ही प्रोटेस्ट करना है। आपका प्रोटेस्ट करना आपका हक है, अपने हक के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे, तो आपको आपका हक मिलना भी चाहिए। अग्निपथ स्कीम से पहले की जो भर्तियां थी उन्हें रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब वो फिर से जो युवा हैं आगे आ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन रद्द भर्तियों को, उन पेंडिंग भर्तियों को वापस से कंप्लीट करना चाहिए, जो कि उन युवाओं का हक भी है। उन्होंने इतनी मेहनत करी थी, उन्होंने इतनी ट्रेनिंग करी थी, तो ये उनका हक भी है और वो अपने हक की मांगे मांग रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है फैसला लेना चाहिए। सरकार इग्नोर कर देती है और बीच में लटका के रखती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जल्दी से जल्दी जो है इनका भी फैसला कर देना चाहिए, इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो अग्निपथ योजना आई है, इसके अंदर अग्निवीर जाते हैं, वो कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग के बाद जाते हैं, तो वो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं होते। तो आप क्या सोचते हैं कि उससे जो हमारी इंडियन आर्मी है, जो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी बोल लो, इसके साथ एक कॉम्प्रोमाइज हो ही रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब हमारा सैनिक वेल ट्रेंड नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कंट्री की जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, उस पर बात जरूर बनेगी। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मैं हूं आपकी पत्रकार नैना शर्मा। जय हिंद, जय भारत।